ऑडिट फाइल मतलब सर आप अपने वर्किंग पेपर्स या रिकॉर्ड को मेंटेन कर रहे हो, चाहे ये फिजिकल फाइल हो या फिर ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर आपने सेव करके रखा होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। कुछ पेपर्स को फिजिकली आपको बॉक्स फाइल में डालकर रखना पड़ेगा, एंड ऑब्वियसली जो मेजर काम एग्जीक्यूट कर रहे हैं उसको हम डेटाबेस के अंदर लिख के रखते हैं, जो एक्सेल के अंदर, वर्ड में, पीपीटी में रहता है। कैन आई से वी हैव डॉक्यूमेंटेशन इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म एज वेल एज फिजिकल फॉर्म, दोनों का कॉम्बिनेशन रहता है। अब सुनिए, नॉर्मली ऐसा बोलते हैं ऑडिट खत्म होने के बाद, जब आपने ऑडिट रिपोर्ट साइन कर दिया, ऑडिट खत्म होने के बाद जब आपने क्या साइन कर दिया, ऑडिट रिपोर्ट साइन कर दिया, वहां से विद इन 60 डेज, विद इन हाउ मेनी डेज, 60 डेज, यहां लिखा है नॉट मोर देन 60 डेज, मतलब 60 डेज के अंदर अंदर आपने अपना डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट कर लेना चाहिए। इसको हम बोलते हैं असेंबली ऑफ फाइनल ऑडिट फाइल। आपकी फाइनल ऑडिट फाइल फिजिकल फॉर्म में हो, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो, उसका असेंबली कंप्लीट हो जाना चाहिए, मतलब कंपाइलेशन खत्म हो जाना चाहिए। समझिए, ऑडिट इज डन, योर रिपोर्ट इज साइंड, रिपोर्ट साइन करने के बाद वहां से हाउ मेनी डेज, 60 डेज के अंदर अंदर वो आपको बोल रहा है आपके डॉक्यूमेंटेशन को कंप्लीट कर दीजिए। एंड एक वर्ड होता है जो यहां लिखा नहीं है, इट इज कॉल्ड एज आर्काइवल। क्या होता है? आर्काइवल। मतलब अब ना इसको फ्रीज कर देंगे, इसमें कोई बदलाव लेके नहीं आया जाएगा, मतलब इट विल बिकम अ रीड ओनली फॉर्मेट, इट विल बिकम अ रीड ओनली फॉर्मेट। अब उसको आप रीड कर सकते हो, रेफर कर सकते हो, बट चेंजेस नहीं कर सकते हो। ये हो जाना चाहिए विद इन हाउ मेनी डेज, 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ साइनिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, 60 दिन के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। दिस इज कॉल्ड एज असेंबली ऑफ फाइनल ऑडिट फाइल। बट एक चीज ध्यान रखिएगा, आपने ऑडिट रिपोर्ट साइन कर दिया है, अब जब ये ऑडिट फाइल को असेंबल कर रहे हो ना, ये कोई नया ऑडिट प्रोसीजर नहीं है, आपको नया प्रोसीजर लगा के नया एविडेंस वगैरह ऑब्टेन नहीं कर रहे हो, वो तो आपने ऑडिट रिपोर्ट साइन करने से पहले ही कर लिया होगा। ये असेंबली ना एक तरीके से सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर का काम है। किस नेचर का काम है? एडमिनिस्ट्रेटिव। कुछ डॉक्यूमेंट्स आपने ऑब्टेन किए होंगे, पेपर में ढंग से फाइलिंग नहीं किया होगा, आपने प्रोसीजर लगा दिया, एविडेंस ऑब्टेन किया, लिखना पेंडिंग रह गया होगा, अब आप बस डॉक्यूमेंट कर रहे हो, मतलब कोई नया प्रोसीजर नहीं लगाया जा रहा है। जो प्रोसीजर ऑलरेडी लगाया जा चुका है उससे बस आप क्या कर रहे हैं? फाइनलाइज करके स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं। तो हो सकता है क्रॉस रेफरेंसिंग करना है, पुराने डॉक्यूमेंट्स को हटाना है, डिस्कार्ड करना है, थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन पेंडिंग रहेगा, बट ऑलरेडी प्रोसीजर लगा लिया होगा, एविडेंस ऑब्टेन कर लिया होगा। ये सब हो सकता है ड्यूरिंग द असेंबली ऑफ फाइनल ऑडिट फाइल। इज दिस क्लियर टू यू?